दोस्तों, हम नहीं चाहते हैं कि आप बहुत दिन से किसी वैकेंसी का वेट करें और वैकेंसी आए और आप तैयारी करें और किसी एक भी गलती की वजह से आपका सिलेक्शन 1 नंबर से 2 नंबर से रुक जाए, पॉइंट से रुक जाए, तो बहुत अफसोस होगा आपको और आपके घर वालों को और साथ ही हमें भी। तो यहाँ पर आपको कुछ ये वीडियो मोटिवेट करेगा, पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। कैसे आपको तैयारी करनी है ये आपको हम बताएंगे। असफल होने के कारण क्या हैं ये भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा अगर आप सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर के तो शायद ये वीडियो 7-8 मिनट का होगा, निकाल लीजिएगा समय। असफल होने वाले व्यक्तियों के कारण क्या हैं और जो सफल हो जाते हैं उसके पीछे क्या रहस्य होता है, क्या वो कोई पृथ्वी पर अलग से जन्म लेते हैं या क्या है उनकी सफलता का कारण, आइए जानते हैं। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। खासकर हम टारगेट कर रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा को। वनडे एग्जाम स्टडी पर आपको क्लासेस भी लगातार मिलती हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, क्लासेस के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बात कही जा रही मोटिवेशन के लिए कि सभी अच्छे प्रदर्शन, जितने भी लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनके पीछे कारण क्या है, उनका लक्ष्य जो है वो स्पष्ट है, टारगेट फिक्स है, गोल जो है आपका वो फिक्स होना चाहिए। यहाँ पर बच्चा क्लास में अक्सर देखते हैं हम, चाहे हमारी क्लास हो या किसी अदर यूट्यूब चैनल की क्लास हो, बच्चा ये पूछता है क्या ये क्लास यूपी टेट के लिए है, क्या ये क्लास सुपर टेट के लिए है, क्या ये क्लास एमपी टेट के लिए है, क्या ये क्लास रीट के लिए है। तो बड़ा दुख होता है कि आपको तैयारी करनी है और आपको ही नहीं पता है कि आपकी परीक्षा में पूछा क्या जाएगा, अर्थात आप ऐसे ही हवा में तैयारी कर रहे हैं। कड़वी सच्चाई है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये लोग जो पूछते हैं कि ये क्लास यूपी टेट के लिए, देखिए कुछ चीज़ें आपको कॉमन सेंस के जरिए समझनी चाहिए। आपने 12th किया, ग्रेजुएशन किया, फिर आपने डिग्री कंप्लीट की या डिप्लोमा किया, बीएड बीटीसी किया, तो इतना भी आप नहीं है मतलब गिरे हुए कि आप ये ना जान पाएँ कि आपको पढ़ना क्या है। अगर हम किसी एक सब्जेक्ट की बात करें, अगर हम हिंदी की ही बात करें, तो आप बताइए हिंदी में जो क्वेश्चन बनेगा, जो चीज़ें पूछी जाएंगी, सिलेबस में अक्सर आपने देखा होगा लिखा होता है हिंदी व्याकरण और साहित्य। तो हिंदी जो होती है, ऐसे ही हम सभी सब्जेक्ट पे एनालिसिस करेंगे। आप सोचिए क्या वो परीक्षा यूपीएसआई की हो, लेखपाल की हो, पेट का एग्ज़ाम हुआ, शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ, रीट का हुआ, क्या हिंदी के बहुत सारे मतलब हिंदी भी कई प्रकार की होगी क्या? हाँ, बदलाव होता है, ऐसा नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आखिर पढ़ना क्या है। ये जिम्मेदारी सामने वाले की नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। जैसे हमने हिंदी का एग्जाम्पल लिया, आप सोचिए अगर कोई क्लास में संज्ञा मैम पढ़ा रही हैं, टीचर कोई संज्ञा पढ़ा रहा है, सर्वनाम पढ़ा रहा है, विशेषण पढ़ा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी साहित्य की रचनाएं पढ़ा रहा है और अन्य टॉपिक हैं, अलंकार पढ़ा रहा है, रस छंद, तो क्या रीट की जो पेपर होगा वहाँ कोई दूसरा अलंकार पढ़ाया जा रहा होगा? उत्तर प्रदेश में अलंकार कोई दूसरा होगा, समास कोई दूसरा होगा, संधि कोई दूसरी होगी? नहीं होगी। हाँ, अंतर कहाँ पर होता है? प्रश्न पूछने के तरीके में। तो अगर कहीं भी थ्योरी की क्लास चल रही है तो आप उस क्लास को देखें, ठीक है। वो कॉमन चीज़ें होती हैं, वो आपको पढ़नी चाहिए। हाँ, अब बात करेंगे हम इन चीज़ों पर, हम वापस आएंगे कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग एनालिसिस कैसे। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना गोल फिक्स करना है कि किस एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है और क्यों करनी है। क्या आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पूरी ताकत लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही फॉर्म भर दिया है और ठीक है पेपर दे लेंगे, हो जाएगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, पिताजी हैं माताजी हैं, सब खर्चा तो चल ही रहा है। अगर ऐसा है तो बंद कर दीजिए पढ़ाई, घर वालों को दिखावा मत करिए कि आप पढ़ रहे हैं। गोल फिक्स करिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। फॉर्म आप कितने भी डालिए, पेट का डालिए, रेलवे का डालिए, एसएससी का डालिए, लेखपाल की वैकेंसी आती है आप उसमें डालिए, बट एक गोल कोई ऐसा हो जो आपको आपकी सफलता तक ले जाए। जैसे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हैं, जैसे अभी रीट का एग्ज़ाम है, अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम रीट की तैयारी बहुत जल्दी कर लें, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि जीआईसी प्रवक्ता की जो भर्ती है वो 1 महीने में तैयारी कर लें। ठीक है, कोई चमत्कार हो जाए वो बात अलग की है, बट 15 दिन में, 1 महीने में ये सारी तैयारी नहीं हो पाएगी। एक विषय की करनी हो तो आप कर सकते हैं, वो भी जीआईसी प्रवक्ता जैसे एग्ज़ाम की तैयारी आप 1 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो यहाँ पर आप अपना गोल फिक्स करिए
कि आपका मेन टारगेट क्या यूपी टेट है, क्या रीट है, क्या जूनियर सुपर टेट है, क्या प्राइमरी सुपर टेट है, पेट लेखपाल। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो रीट का फॉर्म भी भरा है, जूनियर सुपर टेट का भी भरा है और प्राथमिक सुपर टेट आएगा उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से, इन तीनों में से या इन चारों में से आपकी प्राथमिकता क्या है, क्योंकि इन चारों एग्जाम में अंतर है, बिल्कुल एक जैसा नहीं है कि सब कुछ आप वही देखिए। रीट का एग्जाम जो है, कहने को ये इसका सिलेबस सेम होता है, प्रश्न पूछने का स्तर काफ़ी अंतर होता है। यहाँ पर आपको राजस्थान के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी रखिए कि आपको तैयारी किस एग्ज़ाम की करनी है। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना गोल फिक्स करना है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग होंगे यहाँ पर कॉमन, जो लोग जूनियर और सुपर टेट, प्राइमरी सुपर टेट दोनों की तैयारी कर रहे होंगे। बट अगर आपने दोनों की तैयारी करने को ठान लिया है तो क्या आपकी तैयारी इस लेवल की हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अगर नहीं हो पा रही तो छोड़ दीजिए, इस पे फोकस करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमारी तैयारी 70% पहले से है, 30% हम कर लेंगे, तो आप इस पे पूरी ताकत लगाइए, एक सीट पक्की करिए। अगर आपको लगता है कि हमारे बस की बात नहीं है तो प्लीज़ इसको यहाँ से हटा करके आप इस पर फोकस करिए। बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। जीएस 50 नंबर का कॉमन आएगा आपका, जो जूनियर में, जो आपको पीआरटी में भी हेल्प करेगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको दोनों में ही हेल्प करेंगे, बट एक गोल आपका फिक्स होना जरूरी है। एक अल्टरनेट रखिए, जैसे गाड़ी आपने देखा होगा 4 व्हीलर या कोई होती है तो एक स्टेपनी होती है उनके पास। जब पहला वाला पहिया खराब हो जाता है, पंचर हो जाता है, पंचर जिसको कहते हैं, तभी चेंज किया जाता है, वैसे नहीं बदला जाता ना। तो आप एक मेन टारगेट रखिए, उसके बाद अगर लगता है कि वहाँ पर हम अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं या हमारे बस की बात नहीं, इसमें मैथ आती, इसमें संस्कृत आती है, वो जो भी चीज़ें हैं, तब आप दूसरे पे आइए। इसके बाद हम बात करते हैं, आपको अपने आप से सवाल करना है कि हमें ये जॉब क्यों चाहिए। अपने लिए अच्छी शादी हो जाए इसलिए, या माता पिता के सपने हैं कि हमारा बच्चा टीचर बनेगा, कुछ नाम रोशन करेगा, इसलिए। ये आप पूछिए कि आपको जॉब क्यों चाहिए। अगर ऐसे ही तो फिर कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है, हमने अपना गोल फिक्स कर लिया, हमें पता चल गया कि हमें ये जॉब क्यों चाहिए। अब हम तैयारी की शुरुआत कैसे करें, गलतियां कहाँ पे होती हैं, ये हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहली गलती क्या होती है कि सिलेबस पता ही नहीं है, पढ़े जा रहे हैं। ये किसी ने वीडियो कोई चैनल पे चलता दिख गया, ये पढ़ लिया, आजकल किसी और चैनल पे कुछ चलता दिख गया, वो पढ़ लिया, कहीं से भी कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम तक पता चलेगा कुछ पढ़ा ही नहीं है, या फिर लगेगा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपके अंदर। दूसरी चीज़, बहुत सारी किताबें या किसी के नोट्स खरीद लेना। बहुत सारी किताबें आपने खरीद ली, ये किताब ले ले, वो ले लें, या इस चैनल का हमने नोट्स ले लिया है, अब इनका भी देखें। अच्छा होता भैया तो सब वही है, थोड़ा सा अंतर होगा, बट किताबें अगर आप खरीद रहे हैं तभी खरीदिए दूसरा किसी का नोट्स, तभी किसी दूसरे का कोर्स खरीदिए जब आप पहला वाला कंप्लीट कर चुके हों, उसका रिवीजन कर चुके हों 2 बार, तब आप दूसरी किताब या दूसरे का नोट्स या दूसरे का कोर्स खरीदिए, ठीक है। तो बहुत सारी किताबें या बहुत सारा नोट्स कोर्स आपको खरीदना नहीं है। किसी का कोर्स, किसी का नोट्स आपको सफल नहीं बनाएगा, आपकी तैयारी ही आपको सफल बनाएगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाली क्लास में उनको ज़्यादा आनंद आता है, 4 ऑप्शन होते हैं, आंसर डालते हैं, आगे बढ़ते हैं। गलत है ये हैबिट, बदलना होगा आपको। अगर सिलेक्शन चाहते हैं, बदलना होगा आपको। आप क्या करिए, अगर आप लोगों के पास हमारे नोट्स हैं या नहीं हैं, किताबें होंगी, कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल तो होगा, ठीक है। क्या पहले के लोग सिलेक्शन नहीं पाते थे जब ऑनलाइन क्लास, पेड कोर्स, नोट्स की सुविधा नहीं थी? पाते थे। कैसे? उनके पीछे राज क्या रहस्य था। सेल्फ स्टडी करते थे, किताबें अच्छी अच्छी लाते थे, नोट्स खुद के बनाते थे, कोचिंग ज्वाइन करते थे। ठीक है, कोविड है, आप कोचिंग नहीं जा सकते, ठीक है, आप चेंज हो रहा है मॉडर्न, हम समझ रहे हैं कि ऑनलाइन में ज़्यादा मज़ा आता है, बट फिर भी कितना आप ऑनलाइन देखेंगे यार? 8 घंटे देखेंगे तो आंखें आपकी ख़राब हो जाएंगी। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन वीडियोस को देखने में एक लिमिट बनाइए कि हमें इतनी देर क्लास देखनी है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। चाहे वो हमारा ही वीडियो हो, आपको छोड़ना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। आपकी सेफ्टी, आपका ठीक रहना, स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक किताब ले आए, फिर एक किताब ले आए, मतलब एक एक करके 4-5 किताबें अलग अलग पब्लिकेशन के ले आए, एक भी नहीं पढ़ी है ठीक से। गलती है ये आपकी। हमारा नोट्स ले लिया, फिर वो वाले सर बोले कि यार वो सर, उनको अच्छा हम मानते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, उनका भी नोट्स ले लेते हैं। फ़ायदा क्या है? ये भी रखा, ये भी रखा, पढ़ा तो आपने एक भी नहीं।
ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन आंसर वाली क्लास पे सिर्फ डिपेंड नहीं रहना, थ्योरी पढ़िए सबसे पहले। सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या टॉपिक लिखा है, जैसे संविधान लिखा है, हिंदी में व्याकरण लिखी है, तो हिंदी व्याकरण की किसी भी टीचर की प्लेलिस्ट उठा लीजिए। कोशिश करिए कि लाइव क्लासेस ना देख करके आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, बट हम ये बात क्यों बोल रहे हैं, बाई चांस आपके पास समय नहीं है, आप प्लेलिस्ट उठाए किसी की भी टीचर की जिसको आपको समझ में आ रहा है, एक एक करके लेक्चर देखते गए, नोट्स बनाते गए, आपको ये पता चल गया कि हाँ हिंदी तो हमने पढ़ ली है, कोर्स के हिसाब से थ्योरी पूरी पढ़ लिए। फिर आप क्वेश्चन से लगाइए, देखिए गलत कहाँ कर रहे हैं। ये अच्छा तरीका पढ़ाई करने का, ये नहीं पहले क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, थ्योरी का पता ही नहीं, पढ़ ही नहीं रहे, गलत है ये बात, ये तरीका गलत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, पेपर से पहले पेपर हल ना करना, ये अक्सर लोग करते हैं। इसका मतलब आपको समझना होगा। मतलब ये है कि जैसे हमें पता चल गया कि किसी भी एग्ज़ाम को मतलब 10 तारीख को परीक्षा है, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 1 से 5 तक कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट आप लगाइए। कैसे लगाना है, बिल्कुल परीक्षा जैसे लगाना है। जैसे आप परीक्षा में जा कर के घड़ी देखिए 2.5 घंटे या 2 घंटे जो भी टाइम होता है पेपर का, हल करते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के, वैसे ही आपको करना है। मान लिया दिन भर आप बिज़ी रहते हैं, हाउसवाइफ हैं कुछ भी, तो रात के आप 2.5 घंटे निकालिए और हल करिए पेपर को, देखिए वहाँ पर आपका स्कोर क्या रह रहा है। और ये चीज़ अगर आपको लगता है कि हमें परीक्षा से पहले डिस्टर्ब करेगी, तो हर 15 दिन पर एक ऐसा कर लीजिए, एक पेपर लगाइए पूरा 150 क्वेश्चन का, जैसा आपका आता है 15 दिन पे या 30 दिन पे कर लीजिए। और मार्केट से आप कोई प्रैक्टिस सेट ले आइए, हमने भी अपना प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर दिया है, जल्द ही आपके हाथों में होगा, उसको आप हल करिए। देखिए वहाँ पर आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, फिर उस पर वर्क करिए। तो ये छोटा सा मोटिवेशन के लिए आपके लिए ये वीडियो बनाया था। पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। कुछ चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ना अच्छी लगी हो डिसलाइक कर देना, और कुछ अगर भूल रहे हो तो कमेंट करके बताना कि क्या ये बातें सही थी। और आप भी अपना गोल बताइएगा कि आप इसमें से किस परीक्षा को मुख्यतः टारगेट कर रहे हैं। हमारी द्वारा बताई गई बातों से आप सहमत हैं या नहीं हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।